अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स हमने स्टार्ट किया। इसमें 3 एसएलओस कवर किए जो यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस के बारे में थे। आज हम इस लेक्चर में चौथा एसएलओ शुरू करने जा रहे हैं जो वेक्टर के फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में है। फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह शामिल है। लेकिन मैं चंद टर्म्स और चंद डेफिनेशंस आपको इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि थ्रू आउट द कंटेक्स्ट ऑफ द वेक्टर्स वो इस्तेमाल होंगे। तो एसएलओ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में है, लेकिन आई वुड लाइक कि हम कुछ डेफिनेशंस भी साथ देख लें, कुछ कंसेप्ट भी साथ देख लें। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। लाइक पैरेलल फोर्सेस का कंसेप्ट आपने पढ़ा था। दो एक जैसी फोर्सेस एक ही मैग्नीट्यूड की, एक ही डायरेक्शन की, एक ही ऑब्जेक्ट पे इंप्लीमेंट हो, इसे हम कहते थे लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम टू सेम हो। गोया कि वो कोई आगे से शुरू हो रहा है, कोई पीछे से शुरू हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब ये कि एक गाड़ी इस्लामाबाद से नॉर्थ की तरफ हेड करती है विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और एक गाड़ी लाहौर से उसी नॉर्थ की तरफ हेड करती है विद स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों इक्वल है। एक लाहौर से शुरू हो रहा है, एक इस्लामाबाद से। याद करो वेक्टर्स की डेफिनेशन में भी कहा था दे डोंट बोदर पोजीशन। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये वेक्टर्स देखें जिनकी लंबाई भी एक जैसी है, लेंथ भी यानी कि मैग्नीट्यूड भी एक जैसी है, और जो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं वो इक्वल है। ठीक है, कोई आगे है पीछे है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। अनइक्वल में आपको बखूबी नजर आ रहा है। अब मैथमेटिकली अगर इसको लिखें तो हम लिखेंगे ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स। गॉट इट? क्लियर है कंसेप्ट बॉयज? मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर सेम टू सेम। अगला कंसेप्ट है पैरेलल वेक्टर्स का। पैरेलल और इक्वल में सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है कि पैरेलल वालों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकती है। ये देखें, सिर्फ पैरेलल वाले पे फोकस करें। ठीक है जी, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड्स वेरी करती हैं। आप वही इस्लामाबाद और लाहौर वाली एग्जांपल को देख लें। एक की स्पीड 40 है, एक की स्पीड 80 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या कहूंगा? ये पैरेलल हैं, इक्वल नहीं है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें जरा। ये रिलेशन देखो, ये याद रखना है, ये हमने बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करना है। पैरेलल वेक्टर्स में ठंडा पानी मिल सकता है साफ गिलास में। पैरेलल वेक्टर्स में प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि किसी से एक कुछ कॉमन ले लो या किसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके अगर वो दूसरे वेक्टर की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये हमेशा पैरेलल है। इसी एतबार से देखो तो इनकी मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो क्या हो गई? प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। और यूनिट वेक्टर्स क्या हो गए? सेम। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो पैरेलल में मैग्नीट्यूड्स प्रोपोर्शनल है
कोई एक छोटी है कोई एक बड़ी है, लेकिन यूनिट वेक्टर अगेन सेम टू सेम है। गॉट इट। और पैरेलल वेक्टर्स की सिंपल चेकिंग का तरीका कार क्या है बेटा, अगर किसी एक वेक्टर में से कुछ कॉमन लेते हो और वो दूसरे की शक्ल इख्तियार कर ले तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। गॉट द कंसेप्ट? ऑल क्लियर बॉयज? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो क्वेश्चन। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले इस तस्वीर में मैंने दो और चीजें लगाई थी, वो भी मैं चाहता हूं आप देख लें। नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, इधर देखें, पैरेलल तो देख लिया, एंटी पैरेलल देख लें। एंटी पैरेलल की भी वही सिमिट्री है जो पैरेलल की है, लेकिन इसमें अगर आप प्लस एक्स कॉमन ले रहे हैं तो पैरेलल, और अगर माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं तो एंटी पैरेलल। कोलिनियर क्या थे? नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर नंबर 9। The points or the lines that lies in a same line, एक लाइन के ऊपर दो छोटी लाइनें लग जाएं तो वो क्या है, कोलिनियर है। ये एक लाइन है ए से लेकर बी तक, लेकिन अगर मैं इसको अलहदा करूं तो एपी एक अलग लाइन है, पी क्यू एक अलग लाइन है, क्यू बी एक अलग लाइन है, लेकिन ये तीनों एक ही लाइन बन सकती हैं। ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ये कोलिनियर है। क्लियर? अब कोलिनियर में देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये और ये बॉयज एंड गर्ल्स, जिधर मैंने ब्लू टिक मार्क किया, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन लेंथ डिफरेंट है, तो ये भी उसी क्राइटेरिया पे जज होंगे जिस पे पैरेलल वेक्टर्स जज होंगे। ओके, और एंटी पैरेलल में नेगेटिव का डिफरेंस। गॉट इट? क्लियर है जी बॉयज एंड गर्ल्स? रियान, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब हम ऑपरेशंस की तरफ आ जाते हैं और ऑपरेशंस को देखते हैं, और बीच में एक दो टर्म्स मजीद निकलेंगी। स्क्रीन प्लीज। नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 में आप सबने सीखा कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड इनटू स्केलर्स, यानी कि नंबर्स में वेक्टर्स ऐड नहीं होते। वेक्टर्स आर एडेड इनटू वेक्टर्स और कैन एडेड इनटू वेक्टर्स। जो रूल, जो तरीकेकार आपने सीखा था नाइन्थ क्लास में, वो था हेड टू टेल रूल। इसमें दो वेक्टर्स इस तरह से ड्रा किए जाते थे कि एक का हेड दूसरे की टेल से कंसाइड करे। हेड टेल, इसलिए तो इसको कहते थे। अब P और Q वाया हेड टू टेल जुड़ गए। ये इसका एरो सॉरी यहां था, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, नजर नहीं आता। रिजल्टेंट की निशानी भी हमने नाइन्थ क्लास में ही यही सीखी थी। रिजल्टेंट उसे कहते हैं जो हेड को हेड से जोड़े और टेल को टेल से जोड़े। ये देखें, ये रेड वाला वेक्टर इधर गोल्डन हेड के साथ कंसाइड कर रहा है और इधर इसकी टेल जो है ब्लू टेल के साथ कंसाइड कर रहा है। तो रिजल्टेंट वो था जो हेड को हेड से जोड़े, टेल को टेल से जोड़े, और ऐसा वेक्टर जिसमें पार्टिसिपेंट्स की प्रॉपर्टीज हो। ये और ये मेरे क्या थे, ये मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, ये उनका रिजल्ट है। पार्टिसिपेंट्स ऐड हुए, उनका रिजल्ट आर आ गया। एडिशन की प्रॉपर्टीज हमारे अगले सेट ऑफ एसएलओज में है। अभी मैं सिर्फ एज अ बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन इसको पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो रिजल्टेंट कंटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स
Graphically, it is the vector that coincides head with head and tail with tail. Got it? आगे चलते हैं, जो हमारे काम की चीज है, हमने ग्राफिकल मेथड्स में नहीं जाना। नए कुरिकुलम में ये ग्राफिकल मेथड्स जो है ये 10th क्लास में शिफ्ट हो चुके हैं। आपने कंपोनेंट्स की शक्ल में काम करना है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स में मैं एक छोटी सी डायग्राम समझाना चाहता हूं। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये इनका रिजल्टेंट ऐसे ही है, ए बी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वेक्टर ए और बी को सिर्फ हेड टू टेल रूल के तहत क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये मैंने ए के कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, ए एक्स ए वाई। ये मैंने बी के कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, बी एक्स बी वाई, क्योंकि बी यहां से शुरू हो रहा है ना, बी का जंक्शन ये है, ठीक है। अपनी आसानी के लिए मैं क्या करने लगा हूं, ये बी एक्स, इधर भी बी एक्स है, कैमरा प्लीज, ये देखो ये मेरी उंगलियां जितना फास्ट लाइन में इस वक्त है अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही है। तो ये बी एक्स इधर लूं या इसकी पैरेलल इमेज इधर ट्रेस कर लूं, बात एक ही है। अभी मिस्टर लुकमान, ये मेरा हाथ इधर भी 5 सेंटीमीटर का है, इधर भी 5 सेंटीमीटर का, ऐसे ही है, छोटा बड़ा तो नहीं हो गया। अब ये बी एक्स ऊपर था, यही बी एक्स में किधर ले आया, नीचे। इसी तरह ये ए वाई इधर था, ये ए वाई में किधर ले आया, इसको बाहर निकाल दी। क्लियर है? अब जरा लास्ट स्टेप, ये मेरा रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स, ऑरेंज लाइन जिसको मैं थिक कर रहा हूं जान के। रिजल्टेंट का y ये होगा और रिजल्टेंट का x ये होगा। ये मैंने खुद ही थोड़ा सा फासला बनाया, खुद ही थोड़ा सा फासला बनाया ताकि गंद ना पड़े, लेकिन अब पड़ गया है तो देख लें, वीडियो है तो आप आगे पीछे करके इसको देख सकते हैं। अब अगर आप देखो तो रिजल्टेंट के x में पार्टिसिपेंट्स के x ऐड हो रहे हैं और रिजल्टेंट के y में पार्टिसिपेंट्स के y ऐड हो रहे हैं। तो इधर से हमें क्या पता चला कि रिजल्टेंट का y कंपोनेंट का मतलब होता है पार्टिसिपेंट्स के y को ऐड कर दो, रिजल्टेंट के x का मतलब होता है पार्टिसिपेंट्स के x को ऐड कर दो। तो पता यह चला कि जब भी वेक्टर्स ऐड होंगे कंपोनेंट्स की शक्ल में तो x वाले x में ऐड हो जाएंगे, रिजल्टेंट का x बन जाएगा, y वाले y में ऐड हो जाएंगे, रिजल्टेंट का y बन जाएगा, और z वाले z द थर्ड कंपोनेंट, हम स्पेस में डील कर रहे हैं लेकिन जब मैं स्क्रीन पे ड्रा करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 2 डायमेंशनल हो जाएगा ना। अब रिजल्टेंट का z कंपोनेंट पार्टिसिपेंट्स के z कंपोनेंट को यानी कि k कंपोनेंट को ऐड करके निकल। तो एडिशन का रूल समझ आ गया सबको? वही रूल मैंने इधर स्लाइड में मेंशन किया, जो मैंने डायग्राम से वेरीफाई किया। पार्टिसिपेंट्स के x से रिजल्टेंट का x, पार्टिसिपेंट्स के y से रिजल्टेंट का y, और पार्टिसिपेंट्स के z कंपोनेंट से रिजल्टेंट का z कंपोनेंट बनेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, गॉट इट मिस्टर लुकमान? वेरी गुड। रेहान, आपको समझ आया? वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं, इस रूल को याद रखिएगा, ये मेरा फेवरेट है। टॉपिक का नाम है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब बड़ा सीधा साधा है कि एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ
मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि नंबर्स को 1 2 3 -1 -7 -7/2 को वट एवर द नंबर इज, उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और देखा जाए कि क्या रिजल्ट आता है। गॉट इट? अब ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर है v, नीचे वाले ब्लू वेक्टर में मैंने क्या किया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय v, मेरे पास आ गया 2v। क्या हुआ लुकमान, ब्लू और ब्लैक में क्या फर्क है? डबल होगी लेंथ। ब्लैक वाले के साथ जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो ब्लू वेक्टर प्रोड्यूस हुआ, उसकी लेंथ क्या होगी? डबल होगी। देखो ना, इसके ऊपर रखो जरा, ये 1v, ये 2v, डबल हो गई। और जब मैंने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तो डबल तब भी हुई, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करने से लुकमान एरो पहले इधर था, अब माइनस मल्टीप्लाई करने से एरो किधर चला गया? दूसरी तरफ, यानी कि डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। इसी तरह देख लो, 0 मल्टीप्लाई किया, वेक्टर क्या हो गया? निस्तो नबूद, खत्म। तो यही रूल इसमें मैंने मेंशन किया कि जब जब आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट अनडाउटेबली हमेशा वेक्टर आएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा न्यूमेरिकली मल्टीप्लाइड हो जाएगी उस नंबर से, और पॉजिटिव के केस में डायरेक्शन सिमिलर रहेगी और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन के केस में डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जरा 1 मिनट लेते हैं आप सब सोचने के लिए कि फिजिक्स में 9th-10th में कहां कहां हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर हम सीख चुके हैं। जरा सोचिए, फिजिक्स में 9th-10th में कहां कहां हम ऐसी देख चुके हैं केसेस। बेसिक से फार्मूलाज हैं, थोड़ा सा सोचें कि कहां कहां एक क्वांटिटी स्केलर थी, दूसरी क्वांटिटी वेक्टर थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट वेक्टर आ गया। सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, मैस स्केलर था, एक्सेलरेशन वेक्टर थी, फोर्स भी क्या थी? वेक्टर। फिर मोमेंटम, मोमेंटम भी वेक्टर है, मैस स्केलर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। गॉट इट? सिंपल एज दैट। गॉट इट? स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबको क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? आगे है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे बनेगा? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बनेगा कि उसी वेक्टर की डायरेक्शन अगर आप रिवर्स कर दो, उस वेक्टर की डायरेक्शन अगर आप क्या कर दो लुकमान? रिवर्स कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अब अगर मेरे पास एक वेक्टर था f, -1 मल्टीप्लाई कर दिया f के साथ, तो क्या बन गया? -f, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद इसलिए डाला कि जब आप किसी के साथ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर आप माइनस मल्टीप्लाई नहीं करते और वैसे ही डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो तो उसका भी वही मतलब है कि डायरेक्शन रिवर्स की, माइनस आ गया, वो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है साथ। तो बात वही है कि नेगेटिव का मतलब साइन चेंज कर दिया वेक्टर का,
ए था तो माइनस ए कर दिया, बी था तो माइनस बी कर दिया, एज अ रिजल्ट डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर्स को माइनस कैसे किया जाता है, इस डायग्राम को देखें। याद रखिए जब बचपन में आप हेड टू टेल रूल पढ़ते हैं 9th क्लास में, तो वहां पर एक जुमला आप ये सीखते हैं या आपको क्वेश्चंस के जरिए सिखाया जाता है। ये जुमला है कि वेक्टर्स कैन ओनली बी एडेड ग्राफिकली बाय हेड टू टेल रूल, यानी कि ऐड ही किया जा सकता है, माइनस नहीं किया जा सकता ग्राफिकली। तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस करना बेसिकली एडिशन है नेगेटिव वेक्टर के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने a माइनस बी बनाना था तो ये a माइनस बी बेसिकली क्या है, a एडिशन विद नेगेटिव ऑफ द b। ये मेरा b था, डायरेक्शन रिवर्ट की, ये क्या आ गया माइनस बी। देखो ना b और माइनस बी की डायरेक्शन में फर्क है। अब ये देखो हेड टेल है, हेड टेल जंक्शन बन गया और ये आ गया रिजल्टेंट जो टेल को टेल से और हेड को हेड से जोड़। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? तो ऐड करने का मतलब होता है ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब भी ऐड करना है, लेकिन विद नेगेटिव वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज बेसिकली एडिशन विद नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ओके। जीरो और नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, यानी कि इट कैन होल्ड एनी डायरेक्शन दैट वी डोंट नो। कोई भी डायरेक्शन हो जाए, वेक्टर है ना, वेक्टर की डायरेक्शन जरूरी है। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो और नल वेक्टर। क्योंकि ये वेक्टर है तो या तो इसको बोल्ड करो या ऊपर बार डालो, या तो इसको बोल्ड करो या ऊपर बार डालो। अब जब आप एक वेक्टर में उसी का नेगेटिव ऐड कर देंगे, addition of a vector with its negative vector, addition of a vector with its negative vector will always result a null vector। क्योंकि वेक्टर ऐड वेक्टर वेक्टर आता है, वेक्टर सब्ट्रैक्ट वेक्टर वेक्टर आता है, इसलिए a प्लस माइनस ए शुड बी अ वेक्टर। तो इसलिए जीरो को बोल्ड करना या एरो डालना जरूरी है। क्लियर है? ये एक वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर है। समझ गए कंसेप्ट को? तो कभी वेक्टर्स को माइनस करके जीरो आए तो उसके ऊपर एरो डालें या उसको बोल्ड करें, ये जरूरी है। गॉट इट? क्वेश्चंस देख लें। ठीक है जी, स्क्रीन प्लीज। 5.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी इन क्वेश्चंस के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 में से सेकंड पार्ट में करने लगा हूं। z इज इक्वल टू 7u प्लस वी माइनस 1/5w। ये बोल्ड किए हुए हैं वहां पे, यहां पे मैंने एरो डाल दी। u की वैल्यू मुझे गिवन है -i प्लस 3j प्लस 2k। v की वैल्यू गिवन है i माइनस 2j माइनस 2k और w की वैल्यू गिवन है 5i माइनस 5k। जो उसने मुझे फाइंड करने को कहा था 7u प्लस वी माइनस 1/5w, मैंने इसमें सीधा सीधा वैल्यूज लगा दी।
ये मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, -7i + 21j + 14k। इधर आ गया i -2j -2k। 5i - 5k, इधर से 5 कॉमन ले लें, बाहर वाले 5 के साथ काट दें और माइनस अंदर चला जाएगा तो -i + k। z मेरे पास कितना आ गया, i गोज टू i। क्या सीखा था हमने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जब ऐड करते हैं तो x गोज टू x, y गोज टू y, j गोज टू j, z गोज टू z, सॉरी। (21j - 2j (19j) 14k + k 15k। ये z बन गया। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड इन ईच केस। z मैग्नीट्यूड फाइंड की। कल हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखा था, कैसे x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। जस्ट डू अ क्विक कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है जी, ओपन अप योर कैलकुलेटर। ये आ गया जी √655। आगे सिंप्लीफाई होता है तो इसे कर लीजिए। ऊपर वाले क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जिस तरह ये 7u से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर थी। ठीक है जी, गॉट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बॉयज, दिस इज द टाइम। 4 SLOs हम 3 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। कल के जो हमारे SLOs हैं, उन SLOs को समझने के लिए नेगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट, नल वेक्टर का कंसेप्ट और एडिशन का बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी था। इसलिए आज हमने ये डिस्कस किए। इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स इसलिए डिस्कस किया ताकि जब भी इस चैप्टर में ये कहीं पे जिक्र हो तो आपको बेसिक नो हाउ इसकी पता हो। ठीक है जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। कल मुलाकात होगी एक नए SLO के साथ।